ਮਾਸੂਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ब्लैकमेल करते हैं। नाज़रीन, मेरा कानून नाफज करने वाले अदारों से एक सवाल है, क्या हमारे अदारे मनशियात फ़रोशों, बासर अफराद और जिस्म फ़रोशी का धंधा करने वालों के आगे बेबस हैं? अगर बेबस नहीं है तो फिर गरीब इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाने पर क्यों मजबूर है? उन्हें क्यों वहाँ पे इंसाफ फराहम नहीं किया जाता? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया परवीन है। मैं 82 सिक्सार हसन ब्लॉक की रहायशी हूँ। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। राशिद राणा राशिद मनशियात फरोश बहुत बड़ा गरोह, वो बीवी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਜ਼ਾਕਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਫਰੋਸ਼ੀ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। और असी गरीब मजबूर ना साडे को कोई सिफारिश है ना साडे को कोई रिश्वत है जी असी किसी को दे के अपनी सुनवाई करवा सकीए। इस वास्ते मेरी रिक्वेस्ट सारे अहदेदार तो वज़ीर आला साहब को भी तो वज़ीर आज़म साहब को भी तो चीफ जस्टिस साहब को भी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मेरी नहीं मेरे जैसी बहुत सारी औरतों को बेहरमती कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा औरतों से जुल्म करती है, बहुत ज़्यादा औरतों को मजबूर करती है बुराई करने से। आज के महज़ब दौर में इंसान की इज़्ज़त नफ्स क़वानीन की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तरक्की याफ्ता ममालिक में पुलिस स्टेशन इंसानी तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त इंसाफ की अमान-गाहें हैं, जबकि हमारे खित्ते में जबर, बर्बरियत, लाक़ानूनियत, नाइंसाफ़ी, दहशत और वहशत की आमाज़गाहें समझी जाती हैं। यहाँ शरीफ शहरी पुलिस से इंसाफ की तवक्को लिए ज़लील ख्वार होता रहता है, मगर सुनवाई नहीं होती। सुनवाई होती है तो बासर लोगों की, राशिद जैसे मनशियात फ़रोशों की, जिन पर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती, बल्कि पुलिस की सपोर्ट हासिल होती है, क्योंकि ऐसे लोग महकमा के लिए कमाऊ पुत्र होते हैं। शरीफ शहरी पुलिस से इंसाफ की तवक्को नहीं रखता, जबकि साहब हैसियत बासर और ताकतवर कीमत अदा करके इंसाफ और कानून ख़रीद सकता है। हासिया नामी औरत मुअत्तद बाद DPO साहिवाल की पेश हुई, मगर उसको भी रूटीन में DSP के पास भिजवा दिया गया। DSP बहादुर ने बजाय गरीब औरत का साथ देने के, उसने भी बासर और मनशियात फ़रोश आदमी का साथ दिया और बजाय उस औरत की दादरसी के उस औरत पर ही FIR काट दी गई। क्या हमारा कानून मनशियात फ़रोश और जिस्म फ़रोश का धंधा करने वालों के सामने मजबूर है? अगर मजबूर नहीं है तो इनके साथ ये नारवा सलूक क्यों हो रहा है? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ मनशियात फरोश ਕਰਨ ਤੇ। मैं 2 दफ़ा केस कर चुकी हाँ। मेरे नाल उन्हें निकाह किया, निकाह करके झूठा मेरा निकाह रिकॉर्ड नहीं होने दिता, रजिस्टर नहीं होने दिता। उन्हें मैनू ब्लैकमेल करता रहा कि मैं कितने तेरे को निकाह वा, किहड़ा निकाह नावा वा। मैनू और मेरी 16 साल की बच्ची नू मजबूर करता रहा मनशियात फरोश करन ते और जिस्म फरोशी ते। मैं उन्होंने कहना नहीं मन्निया। मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा पुलिस को गई हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं देखो जी DPO साहब दे मेरे को कार्ड, मैं 3-4 दफ़ा DPO साहब दे गई हाँ, मैं थाने गई हाँ। किसी ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी, किसी ने मेरी तवज्जो नहीं दी, बल्कि मैंने मजबूर किया जा रहा जी बीबी जाके घर का मामला सुलह कर ला, जिस तरह वो कह रहे उस तरह कर ला। DSP सिटी ने 3 दफ़ा मैंने ये गल कही है कि बीबी जाके अपना घर का मामला घर नबेड़। मेरी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। मेरे स्टूडेंट बच्चे आ उन्होंने झूठी FIR की गई है। मेरी किसी ने फरियाद नहीं सुनी 3 महीने तो मेरे बच्चों के खिलाफ FIR दे के मेरे बच्चों को हरासा किया जा रहा। मैनू हरासा की, मेरी बच्ची 16 साल की, उन्होंने हरासा किया जा रहा। साढ़े ते बहुत जुल्म कर रहे हैं और असी गरीब मजबूर ना साडे को कोई सिफारिश है ना साडे को कोई रिश्वत है जी असी किसी को दे के अपनी सुनवाई करवा सकीए। इस वास्ते मेरी रिक्वेस्ट सारे
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ को भी ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ को भी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मेरी नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी औरतों ਨੂੰ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। बहुत ज़्यादा औरतों ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, बहुत ज़्यादा ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੇ। प्लीज़ कोई फरियाद नहीं सुन रही। प्लीज़ नहीं इस तरह की सराका बंद की। उन्होंने सामने शराब फरोशी हो रही है, उन्होंने सामने जिसम फरोशी हो रही है उस महल्ले दे विच, उस घर दे विच कोई किसी नूं नहीं पुछ रहा। उल्टा वो धमकियां मैनू ते मेरे बच्चों नूं लांदे कि अपनी ज़ुबान बंद कर ला वरना असीं तुहानूं हमेशा लई खत्म कर दांगे। साडा घरों बाहर निकलना उन्होंने जीना हराम कर दिता। ना मेरे बच्चे घरों बाहर निकल के रोज़ी कमा सकते, ना मैं कल्ली घरों बाहर निकल सकती, इन्ना सानूं हरासा कीता होया उन्होंने। इस वास्ते बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी कि मेरी प्लीज़ फरियाद सुनो। मैं एक मजबूर ते बेआसरा बेसहारा औरत हाँ, गरीब हाँ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया परवीन है। मैं एक गरीब औरत हूँ, मजबूर हूँ, किराए पे रहती हूँ, किराए के मकान में। तो मैंने राशन नामी शख्स से निकाह किया था दूसरा, पहले मेरी डिवोर्स हो गई थी। तो मुझे नहीं पता था वो मंशियात फरोश लोग हैं। मैं जब पता चला है तो मैंने उनसे मना करने की कोशिश की। मना के बावजूद उसने मुझे घर में आकर हरासा किया। मेरी एक 16 साल की बच्ची मेरे साथ रहती थी किराए के मकान में। 29/6 को वो उसकी बीवी और एक साथ ही एक आदमी रहमत नामी शख्स उनके घर में रहता है, वो आए हैं दोपहर के वक्त। मुझे और मेरी बेटी को उन्होंने हरासा किया है, मारा है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपने बेटे को फ़ोन करें, अगर बचा सकते हैं तो वो आके बचा लें। तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, बेटे को कहा कि बेटा अकेले नहीं आना, 15 पे कॉल दो। हमने 15 पे कॉल की है। 15 के नाम सुन के वो भाग गए। हमें मार पीट के बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया, मुझे और मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची 16 साल की मेरी बेटी है, उसको अगवा करने की कोशिश की, मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की। तो मैंने बेटे को कहा कि पुलिस लेके जल्दी से आओ। तो जैसे उन्होंने पुलिस का नाम सुना वो भाग गए हैं। बेटा पुलिस लेके आया, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि थाने आ जाए। थाने जाके हमने एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कहा कि मैंने मेडिकल करवाना है, तो एड्रेस हमें हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल में उनको फ़ोन आ गया SHO साहब का, जी इनका मेडिकल नहीं कराना, इनको वापस ले आओ। हमारी वैसे की वैसे सारी पर्चियाँ वगैरह बनी थी हमारे पास, उन्होंने दे दी कि जाओ वापस चले जाओ, आपका मेडिकल नहीं होना है। SHO साहब ने मना कर दिया। आपने बड़े अफसरों के पास कितनी बार इस सिलसिले में गए? तो मैं 4 दफ़ा DPO के पास गई हूँ। मेरे पास ये देखें कार्ड भी मौजूद है। ठीक है। 4 दफ़ा DPO साहब के मैं पेश हुई हूँ। किसी ने उन्होंने DSP सिटी को मार्च कर दी मेरी दरख्वास्त। उन्होंने मुझे कहा कि बीबी घर का मामला है, जाओ तुम्हारा शौहर है, जो कहता है वो करो। वो मुझे और मेरी बच्ची को मनशियात फरोश करने में और जिस्म फरोशी में हमें मजबूर करता है। हम उसकी कोई नहीं बात मानते। इस वजह से उन्होंने मुझे और मेरी बच्ची को हरासा किया और मारा पीटा, बहुत ज़्यादा हमारे पे जुल्म किया। मेरे घर के में मोबाइल थे, मेमोरी कार्ड में थी जिसमें उनकी सारी वीडियो थी और जो मेरे साथ सलूक करता था वो रिकॉर्डिंग थी। वो सारा कुछ छीन के ले गए। मेरे घर में मेरा ID कार्ड, मेरे बच्ची के सर्टिफिकेट, जो वो पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, वो सारी चीज़ें भी हमारे से छीन के ले गए। मेरे पैसे भी ले गए। और फिर हमारी DSP सिटी के पास उन्होंने मुझे कहा कि जाओ बीबी अपने घर में। मैं 3 दफ़ा DSP साहब के पास गई हूँ। DPO के पास 4 दफ़ा आई हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जाएँ उधर जाके बात करें। जब उधर जाते हैं तो वो कहते हैं घर का मामला घर में। इसी वजह से उन्होंने मेरे बेगुनाह बेटों पे FIR कटवा रखी है। हमें वकूवे का पता ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हमारा उनके साथ हुआ। तो उन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर FIR दे दी और मेरे साहब का शौहर पे, सिर्फ मेरी वजह से और मुझे अपनी हरासा करने की वजह से। आप जब आखिरी बार DSP के पास तफ्तीश पे गई, वो पार्टी भी आई थी, वहाँ पे भी उसने धमकी दी? हाँ जी, मैं इन्वेस्टिगेशन DSP साहब के पास गई हूँ 16 तारीख को। तो उन्होंने हमारी बात सुनी। या सुनने के बाद हमें कहा कि बीबी बाहर। जैसे मैं बाहर निकल लगी हूँ तो वो आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा और तुम्हारी पूरी नस्ल ख़त्म कर दूँ। मैंने वैसे ही मुड़ के मैंने कहा सर देखिए आपके सामने मुझे धमकियाँ दे रहा है। तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया और मुझे कह रहे हैं कि चले बीबी आप अपना रास्ता नापिए, और उनको कह रहे हैं कि अपना रास्ता है। बाहर DSP के कमरे में धमकियाँ दी आपको? जी, DSP के कमरे के अंदर रूम में। मैंने फ़ौरन कहा सर देखिए आपके सामने मुझे हरासा कर रहा है, मेरे से मुझे धमकियाँ दे रहा है। तो DSP साहब ने कहा नहीं बीबी जाएँ आप अपने इधर से हो जाए, वो उधर से चले जाए। किसी ने मेरी बात बाहर आके भी उसने मुझे धमकियाँ दी कि बच सकती हो तो बच लो, मैंने तुम्हारा खानदान ख़त्म कर देना है। नाज़रीन, मेरा कानून नाफिज करने वालों से गुजारिश है कि गरीबों का वाहद सहारा हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ही होता है। तो लिहाजा इन गरीब लोगों का साथ दीजिए
और इनको मेरिट पर इनका फ़ैसला कीजिए। अगर इनकी कोई गलती नहीं है और ये गिल्टी नहीं है तो मुजरम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।